नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था वीडियो मोटिवेशन के बारे में, लेकिन उसमें सब लोगों की तारीफ़ करने के बारे में बात हुई और मुझे लगा आजकल कोई मिलता तो है नहीं तारीफ़ करने वाला। तो हम स्वयं को कैसे मोटिवेट करें, इस बारे में मैं कहा 4 लाइन आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है। एक तो हम जहाँ कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जिस भी व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, तो हम अगर अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसमें मैं 5 सूत्र आपको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहला सूत्र है कि हम गौरवान्वित महसूस करें। कहीं से भी हम किसी भी कॉरपोरेट में जहाँ भी जुड़े हुए हैं, हम बहुत ही प्राउड फील करें अपने बारे में कि मैं इस संस्था में काम करता हूँ या इससे जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा है कि हमें अपने कार्य की एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। हम पूरा टाइम अपना वक्त जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में या दूसरे व्यवसाय के बारे में व्यतीत कर देते हैं और अपने काम पे फोकस कम करते हैं। अगर हम अपने सिर्फ अपने ही काम पर फोकस रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली मोटिवेटेड रहेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में या दूसरे व्यवसाय के बारे में किसी की भी निंदा या उसके बारे में कोई नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना दृष्टिकोण हमेशा दें। जनरली जब भी बोर्ड रूम में मीटिंग बुलाई जाती है तो हम चले जाते हैं, अरे साले बुलाया है, चलो ठीक है प्रवचन सुन के आ जाते हैं, सुन के आ जाएंगे, ऐसा करेंगे। आई डोंट थिंक दिस डजंट इट वर्क्स, इट डजेंट वर्क। आई थिंक आपको अपना दृष्टिकोण रखना, अपनी बात को कहना, भले ही उसका परिणाम जो भी हो वो सामने वाले की इच्छा है, लेकिन आपको अपनी बात कहना चाहिए और अपनी दृष्टिकोण या अपना कोई भी सॉल्यूशन आपको रखना चाहिए अपनी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके समक्ष। तीसरा है कि आप अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। देखिए, काम कहीं भी करते हैं, अगर हम कुछ गलत काम करते हैं और हम जेल जाते हैं तो हमें सज़ा हो जाती है, हमें वहाँ भी काम करना पड़ता है, लेकिन उस सज़ा में मज़ा नहीं आता। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है और भगवान की दया से 2 पैसे भी मिलेंगे, तो वी शुड एंजॉय इट। जो हमारा एंजॉयमेंट है हम उसको ही अपना पारितोषिक समझें तो काम करने में बहुत मज़ा आएगा। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस पे अपन ने बीच में बात की थी। वर्क लाइफ बैलेंस में आप उस काम को जब तक काम को काम और छुट्टी को छुट्टी की तरह नहीं रखेंगे तब तक आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे और आपको जीवन में आनंद नहीं आएगा। या तो आप काम कर रहे हैं या आप छुट्टी पे हैं। तो जिस दिन छुट्टी पे हैं उस दिन आप काम के बारे में कृपया ना सोचें। ये 5 सूत्र आप रखेंगे तो डेफिनेशन आप मोटिवेशन की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो जो मेन विषय आज का है जो हमने चुना है, लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है कि इसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लीडरशिप के बारे में कुछ ना कुछ एक अपने कहानी या एक अपना टिप्पणी रखता है, या उसके ऊपर कोई, बहुत लोगों ने तो उपन्यास लिखे हैं। मतलब कोई अपने प्रदेश के बारे में बात करता है, कोई अपने शहर के बारे में, कोई मोहल्ले के बारे में। अभी तो बात हो रही है ग्लोबल लीडर्स के बारे में, और वो बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि वो यूनिवर्स की लीडरशिप के बारे में एवेंजर्स पिक्चर लॉन्च हो गई। तो हम पूरे अभी पूरी दुनिया में लीडरशिप की बात कर रहे हैं। हम इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ से और व्यावसायिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो हम सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ की बात करेंगे। कॉर्पोरेट लाइफ में हमें लीडरशिप अपने अंदर नहीं है तो हम डेवलप कैसे करें, अपने ऑफिस में ही हम आपस में लीडरशिप के बारे में कैसे सोचें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं। जो लीडरशिप के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को बात सुनी है, समझी है, और जो भी अध्ययन मैंने किया है, मुझे सबसे सटीक और सबसे दिल को छू लेने वाला जो उदाहरण मिला है वो श्री कुमार विश्वास जी से मिला है। उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने किसी कार्यक्रम के दौरान बोला था कि नेतृत्व की क्षमता किसी भी आदमी की पढ़ाई लिखाई या पद से कभी भी अफेक्टेड नहीं होती। आपकी नेतृत्व की क्षमता आपकी आत्मा की शुचिता पर निर्भर करती है। आत्मा की शुचिता मतलब आत्मा की पवित्रता। जिसकी आत्मा की पवित्र है, जो अच्छा ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर लीडरशिप बहुत जल्दी आती है। और ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया। मैंने भी अपने जीवन में बहुत पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ काम किया है और बहुत एकदम देसी टाइप के लोगों के साथ भी काम किया है। तो नेतृत्व की क्षमता डेफिनेटली आत्मा की शुचिता से ही आती है। लेकिन अगर हमें अपने डेवलप करना चाहिए, और ये इस बात को अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, मैंने कुछ 10 सूत्र तैयार किए हैं जिसमें हम देखेंगे कि नेतृत्व की क्षमता सिर्फ प्योरिटी से, प्योर सोल से कैसे आती है।
अभी हम नेतृत्व की क्षमता की बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमें जो लगती है वो है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी डेफिनेटली उसी व्यक्ति के अंदर आएगी जो जो मतलब अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस, भाई लीडर के अंदर जो है या नेतृत्व में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आने के लिए वही पुलिस वाला बहुत ज़ोर से चलता है, अच्छे से चलता है, जो जिसकी वर्दी पर दाग नहीं होता। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ईमानदार होते हैं। इसमें ईमानदार हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी की बात जैसे मैंने कही कि अगर नहीं भी हो, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंसी होना ये बहुत ज़रूरी है। आप संवेदनाओं को जो है, लोगों की संवेदनाओं को समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जैसे तीसरा लीडरशिप का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो लीडरशिप का है वो है लिसनिंग। अच्छा बोलने वाला, बात करने वाला लीडर बनने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी। लेकिन अगर आप अच्छे लिसनर हैं, क्योंकि आपकी मतलब प्योर सोल है, आप डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी अगर लिसनिंग पावर अच्छी है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप के लिए। आप लिसनिंग इज़ डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग, क्योंकि आपकी जब लिसनिंग इम्प्रूव होती है ना तो आपका विजन इम्प्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस से फिर आपकी लर्निंग कहाँ से आती है, क्योंकि आप लिसनिंग है, आपकी लिसनिंग है तो आप लोगों की समस्या समझेंगे, लोग जो आपसे कहना चाह रहे हैं लोगों के बारे में जानेंगे, देन आप उसका विजन आप बनाएंगे। तो वो विजन जो बनेगा उसके अंदर सभी लोगों की भावना होंगी, आपके अकेले की भावना नहीं होंगी। जितने लोगों से आपने बात की, जितने लोगों को सुना, उनके हिसाब से बनेगा। और जो छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है कॉमन गोल, क्योंकि आप इतने लोगों से मिले, इतने लोगों से बात सुनी और आपका विजन अच्छा है तो डेफिनेटली आपका एक कॉमन गोल बनेगा। कॉमन गोल जो रहेगा वो सभी की समस्याओं का सबका निचोड़ कर रहेगा। अब विजन में दूर की समझ बहुत जल्दी आती है विजन में कि आगे, क्योंकि हर आदमी लीडर नहीं बनता। जिसका विजन अच्छा होता है हम लीडर उसको ही मानते हैं, क्योंकि जो लोगों की बात सुनता है, उसकी समस्या सुलझाने की कोशिश करता है और वो देख लेता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब विजन होता है, लोगों के बारे में मतलब कॉमन गोल होते हैं, तो वो फिर डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी हो जाती है। वो डिसीजन किसके सही क्यों माना जाता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उसने लोगों से जानकारी ली, उसने आगे बात बढ़ाई तो उसके डिसीजन मेकिंग हुई। ये सारे पॉइंट लीडरशिप क्वालिटी के हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स का उनके विजन से, उनके जो मैं आपको प्योर सोल के बारे में जो बता रहा था कि वो आत्मा की शुचिता से जो लेना देना है, वो शुरुआत वहीं है। जड़ में यही जड़ है, चेतन में वही चेतन है। कि एक बार अगर अच्छा ह्यूमन बीइंग है तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि लीडर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। लीडर की कम्युनिकेशन स्किल कब अच्छी होती है, जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। उसने आपकी बात सुनी क्योंकि वो अच्छा लिसनर है, उसका विजन आपके हिसाब से है, उसने आपके हिसाब से डिसीजन लिया, तो जब वो बोलेगा तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपके हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपकी बात कर रहा है, तो आपकी समस्या को सुलझाने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको वो अच्छा लगेगा। अच्छा, लीडर से लोग बोलते हैं साहब इन्फ्लुएंस होना चाहिए लोगों को। इन्फ्लुएंस आप क्यों होते हैं, क्योंकि भाई वो आपके बारे में ही बात कर रहा है ना, क्योंकि आपसे पहले उसने डिस्कशन किया, आपकी समस्याएं समझी और उसको, उसका सोल प्योर है, वो आपकी बात कर रहे हैं, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। जब लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो लीडर की एनर्जी लेवल और हार्ड वर्किंग अपने आप बढ़ जाते हैं। तो आज से हम शुरुआत करें कि पहले एक अच्छा आदमी बने। अच्छा आदमी बनने से डेफिनेटली हमारे पास जो रहेगा वो ईमानदारी आएगी, ईमानदारी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद हमारा विजन क्लियर होगा। उसके हम लोग अगर अच्छे लिसनर हैं तो हमारा विजन क्लियर होगा, उस विजन को समझने के लिए हम डिसीजन अच्छे लेंगे और धीरे धीरे करके हमारे कम्युनिकेशन इंप्रूव अच्छी हो जाएगी और फिर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और इस तरह से हम भी लीडरशिप की ओर बढ़ सकते हैं। तो हम दूसरों को ना देखें और स्वयं को अच्छे लीडर बनने के लिए आगे बढ़ें। और डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों के अंदर एक अच्छा लीडर देखता हूँ। तो आप लोग लीडरशिप बनने के लिए आज से एक नई शुरुआत करें कि भाई हम दुनिया में कहीं नहीं जाना, लेकिन हाँ अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने सिस्टम में, अपने जो साथ के लोग हैं उनमें हम
हर कदम, हर निर्णय, इनिशिएटिव लें और आगे बढ़ें और डेफिनेटली धीरे धीरे लीडरशिप की ओर बढ़ें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।